हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइंड एवरीथिंग। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में देखा था और उसको हमने मल्टीसिम में सॉल्व करके देखा था और उसका आउटपुट वेवफॉर्म चेक किया था। आज हम देखेंगे क्लिपर सर्किट के बारे में और ये देखेंगे कि क्लिपर सर्किट होते क्या हैं और इसको हम मल्टीसिम में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और आउटपुट वेवफॉर्म हम कैसे चेक करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सबसे पहले क्लिपर की डेफिनेशन, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके टाइप्स, इसके बाद हम देखेंगे इसके एप्लीकेशन, फिर हम देखेंगे इसकी वर्किंग और फाइनली जो हम यहाँ पर सर्किट को सॉल्व करेंगे उसी सर्किट को हम मल्टीसिम में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और देखेंगे कि जो हमने थ्योरेटिकल आउटपुट निकाला है वो आउटपुट मल्टीसिम के आउटपुट के सिमिलर है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। तो क्लिपर सर्किट क्या होते हैं? तो जैसा कि यहाँ पर इसके नाम से सजेस्ट हो रहा है क्लिपर, क्लिपर क्या करेगा? क्लिप करेगा। क्लिप मतलब किसी पोर्शन को कट करेगा। तो सपोज हम क्लिपर सर्किट पर कोई इनपुट वेवफॉर्म देते हैं और हम क्लिपर सर्किट पर कोई सा भी वेवफॉर्म दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको केवल साइनसॉइडल वेवफॉर्म देना है, हम ट्रायंगुलर वेव भी दे सकते हैं, स्क्वायर वेव भी दे सकते हैं या और कोई दूसरी वेव भी इसके इनपुट पर दे सकते हैं। तो क्लिपर क्या करेगा कि क्लिपर सर्किट की अरेंजमेंट के अनुसार किसी पोर्शन को वो क्लिप कर देगा। जैसे हमने किसी क्लिपर सर्किट पर ये वेवफॉर्म दी तो ये क्या करेगा, ये नीचे वाले पोर्शन को क्लिप कर देगा, तो हमको केवल जो पॉजिटिव पोर्शन है वो मिलेगा। सिमिलरली हमको पूरा पोर्शन क्लिप नहीं करना है, हम ये चाहते हैं केवल इतना पोर्शन क्लिप हो, तो ऐसा सर्किट भी हम बना सकते हैं जो कि हमको इस तरीके का वेवफॉर्म दे। तो ये सर्किट की अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है कि कौन सा पोर्शन और कितना पोर्शन हमको क्लिप करना है। तो इसको हम डिफाइन करें, क्लिपर सर्किट आर दो सर्किट विच आर यूज्ड टू क्लिप ऑफ अनवांटेड पोर्शन ऑफ द वेवफॉर्म विदाउट डिस्टॉर्टिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वेवफॉर्म आर कॉल्ड क्लिपर सर्किट और क्लिपर्स। क्लिपर का सबसे सिंपल एग्जांपल देखें तो वो है हाफ वेव रेक्टिफायर। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता था? हाफ वेव रेक्टिफायर में हम जो नेगेटिव पोर्शन है उसको क्लिप करते थे और हमको केवल पॉजिटिव पोर्शन मिलता था, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्लिपर सर्किट को कभी कभी लिमिटर भी कहते हैं या स्लाइसर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसके देख लेते हैं टाइप्स। तो क्लिपर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है सीरीज क्लिपर और एक होता है पैरेलल क्लिपर। पैरेलल क्लिपर को हम शंट क्लिपर भी कहते हैं। अब यहाँ पर सीरीज और पैरेलल से क्या मतलब है? तो सीरीज का मतलब है कि जो हमारा डायोड है, जैसे ये हमारा डायोड है, अगर ये सोर्स वोल्टेज या जो इनपुट वोल्टेज है उसके साथ सीरीज में लगा है, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर सीरीज में लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे सीरीज क्लिपर। सिमिलरली जो हमारा डायोड है, अगर वो सोर्स वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज के साथ पैरेलल में लगा है तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल क्लिपर। तो ये होता है सीरीज क्लिपर और ये होता है पैरेलल क्लिपर। अब इनको भी हम दो सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा सीरीज नेगेटिव क्लिपर और एक होता है सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। अब नेगेटिव क्लिपर और पॉजिटिव क्लिपर क्या होते हैं? तो नेगेटिव क्लिपर में क्या होगा, जो हमारा इनपुट वेवफॉर्म है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा नेगेटिव पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये क्लिप हो जाएगा और हमको केवल यहाँ पर आउटपुट पे क्या मिलेगा? पॉजिटिव पोर्शन, और ये नेगेटिव पोर्शन क्लिप हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव क्लिपर। और पॉजिटिव क्लिपर में क्या होगा? जस्ट इसका रिवर्स। तो जो हमारा इनपुट वेवफॉर्म है उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉजिटिव पोर्शन है वो क्या हो जाएगा? क्लिप हो जाएगा और हमको आउटपुट पे क्या मिलेगा? नेगेटिव पोर्शन। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव क्लिपर। सिमिलरली पैरेलल क्लिपर में भी हमने पैरेलल क्लिपर को दो सब कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है हमारा पैरेलल नेगेटिव क्लिपर और एक है हमारा पैरेलल पॉजिटिव क्लिपर। तो ये हैं क्लिपर के टाइप्स। अब हम देखते हैं इसके एप्लीकेशंस। ऐसे तो क्लिपर के बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं, बट यहाँ पर हमने कुछ मेन इसके जो एप्लीकेशन है वो लिखे हुए हैं। जैसे कि जो हम यहाँ पर क्लिपर पर कोई भी वेवफॉर्म देते हैं उसको अल्टरनेट करने के काम में, मतलब चेंज करने के काम में आता है। कोई जो हम सर्किट बना रहे हैं, अगर उसमें कोई ट्रांजिएंट जनरेट होती है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम क्लिपर यूज करते हैं।
या हमको कोई न्यू वेव फॉर्म जनरेट करना है, या जो हमारी एग्जिस्टिंग वेव फॉर्म है उसका हमको शेप चेंज करना है, तो यहाँ पर भी हम क्लिपर यूज करते हैं। वोल्टेज लिमिटर में भी क्लिपर का यूज किया जाता है, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से भी जो क्लिपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो गेट या जो हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम होता है इसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो जो क्लिपर टॉपिक है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमको अच्छे से सॉल्व करते आना चाहिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो क्लिपर सर्किट होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्लिपर सर्किट को सॉल्व करने के लिए ऐसा कोई जनरल प्रोसीजर नहीं है कि हम वो प्रोसीजर अप्लाई करते हुए क्लिपर सर्किट को सॉल्व करें, बट यहाँ पर हम कुछ पॉइंट को नोट आउट करते हुए ध्यान रखते हुए किसी भी क्लिपर सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है जब भी हम किसी क्लिपर सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो कहाँ पर डिफाइंड है। नेक्स्ट हमको एक मेंटल स्केच बनाते आना चाहिए कि जो हमने इनपुट वेवफॉर्म दी है किसी क्लिपर सर्किट पर, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो क्या रहेगा। अब ये मेंटल स्केच या इसका जो हम बोले रफ स्केच वो कैसे बनाते हैं उसका मैं एक ट्रिक बताऊंगा, तो उसके थ्रू आप एक रफ एस्टिमेट बना सकते हैं कि जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट हमको पता होना चाहिए कि जो डायोड है वो ऑन कब होता है, ऑफ कब होता है, मतलब फॉरवर्ड बायस कब होता है और रिवर्स बायस कब होता है। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इस पर भी हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर इसका वीडियो देख सकते हैं और इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम निकालते हैं एक ट्रांजिशन वोल्टेज, या हम बोलें इसको ट्रांजिशन स्टेट। अब ये ट्रांजिशन वोल्टेज क्या होता है, ये वो वोल्टेज होता है या हम बोलें एक लिमिट होती है, इस लिमिट के बाद जो हमारा डायोड है डी वो या तो ऑन होता है या ऑफ होता है। तो ये इसकी हम एक लिमिट बोल सकते हैं कि इसके बाद डायोड ऑन होगा या ऑफ होगा। सिमिलरली जो हम आउटपुट वोल्टेज मेजर कर रहे हैं उसकी पोलरिटी का हमको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव कहाँ पर है, नेगेटिव कहाँ पर है, क्योंकि अगर हमने पोलरिटी गलत चूज कर ली तो जो हमारा आउटपुट वेवफॉर्म है वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो इसका हमको विशेष ध्यान रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हमको ध्यान रखना है जब भी हम किसी क्लिपर सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए हम किसी भी क्लिपर सर्किट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में हमने ये सर्किट लिया है, यहाँ पर हम एक वोल्टेज यूज कर रहे हैं जिसकी वैल्यू V है, और एक डायोड यूज कर रहे हैं, और डायोड का P साइड ये है और N साइड इस साइड है, और इसके इस सर्किट पर हम इनपुट वेवफॉर्म ये वाली दे रहे हैं जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, Vm है। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, 0 से T/2 पॉजिटिव हाफ और T/2 से T नेगेटिव हाफ। अब ये जो सर्किट हम यहाँ पर बना रहे हैं इसको हम बोलते हैं सीरीज नेगेटिव क्लिपर सर्किट। तो हम ये सर्किट को देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि ये नेगेटिव क्लिपर है कि पॉजिटिव क्लिपर है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंटर है या हम बोले जो एन साइड है, ये अगर लोड की तरफ आपको डायरेक्ट कर रहा है, अगर एन साइड की डायरेक्शन लोड की तरफ है तो जो हमारा सर्किट है वो नेगेटिव पोर्शन को क्लिप करेगा, मतलब नेगेटिव क्लिपर। सिमिलरली अगर डायोड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके की है कि जो उसका एन साइड है वो सोर्स की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, तो कौन सा पोर्शन क्लिप करेगा, इस केस में ये क्लिप करेगा पॉजिटिव पोर्शन, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव क्लिपर। और जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डायोड है वो हमारा सोर्स वोल्टेज के साथ सीरीज में लगा हुआ है, तो इसलिए ये क्या है, सीरीज क्लिपर। और इस डायोड की डायरेक्शन से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा पोर्शन क्लिप करेगा, नेगेटिव पोर्शन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज नेगेटिव क्लिपर। तो ये जो डायोड की डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए आप एक रफ एस्टिमेट बना सकते हैं कि जो आउटपुट वेवफॉर्म है उसका कौन सा पोर्शन क्लिप होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये जो वोल्टेज भी लगा है, अब इसका इफेक्ट भी हम देख लेते हैं। अब हमको पता है कि जब डायोड का जो P साइड है उसका वोल्टेज N साइड से अगर ज्यादा हो तो डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पर अगर हम इसका इफेक्ट देखें वोल्टेज V का, तो वोल्टेज का जो नेगेटिव टर्मिनल है
वो पी साइड से कनेक्ट है। तो ये जो वोल्टेज V है इस डायोड D को क्या करके रख रहा है, रिवर्स बायस। तो अब डायोड रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में कब स्विच करेगा, जब जो हमारा इनपुट वोल्टेज है इस V वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा। उस केस में जो हमारा डायोड है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। तो ये जो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कब होगा, इसके लिए हम क्या निकालते हैं, फिर एक ट्रांजिशन वोल्टेज। तो ट्रांजिशन वोल्टेज निकालने के लिए हमको यहाँ पर कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी है, और वो कंडीशंस क्या हैं, एक हमको VD इक्वल टू 0 वोल्ट और ID इक्वल टू 0 एम्पियर, ये कंडीशंस हमको इस सर्किट में पुट करनी है। और ये कंडीशन हम तभी पुट करेंगे जब हम आइडियल डायोड लेके चलेंगे। अगर हम प्रैक्टिकल डायोड यूज करते हैं तो उस टाइम पे कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। अब वो क्या चेंजेस होते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद VD इक्वल टू 0 रखने के बाद ये जो डायोड है ये हमारा हो गया शॉर्ट, और यहाँ पर ID इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये जो लोड रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस कोई भी करंट नहीं है, मतलब करंट की वैल्यू 0 है। करंट की वैल्यू 0 तो जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या है, 0। तो ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पर हम KVL लगाएंगे। KVL लगाने के बाद जो हमारा इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, -VI प्लस V। तो जो हमारा ट्रांजिशन वोल्टेज क्या है, V, जैसा कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाला है। तो V वो वोल्टेज है जब हमारा इनपुट वोल्टेज VI V से ज्यादा होगा तब डायोड D क्या होगा, ऑन होगा, और जब VI हमारा V से कम होगा तब डायोड D क्या होगा, ऑफ होगा। तो जब हमारा डायोड ऑन होगा तब आउटपुट वोल्टेज क्या होगा वो हम निकालते हैं, और जब हमारा डायोड ऑफ होगा तब आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी वो हम निकालते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि जब डायोड ऑन होता है तो कैसे बिहेव करता है, एज ए शॉर्ट सर्किट। तो हमने यहाँ पर डायोड को ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया है, और ये जो हमारा सर्किट है ये बनेगा किस कंडीशन में, जब हमारा VI की वैल्यू V से ज्यादा है। तो यहाँ पर हम KVL अप्लाई करेंगे, और KVL अप्लाई करने के बाद हमारा जो इक्वेशन है वो ये आएगा, और इसको सॉल्व करने पर जो हमारा आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू है वो ये आएगी, VI माइनस V। तो जब हमारा इनपुट वोल्टेज ट्रांजिशन वोल्टेज से ज्यादा होगा या इसके बराबर होगा तब जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना होगा, VI माइनस V। सिमिलरली जब डायोड ऑफ होगा तब आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो जैसे डायोड ऑफ हो गया मतलब यहाँ पर ओपन सर्किट हो गया। अब ओपन सर्किट हो गया मतलब यहाँ पर कोई भी करंट नहीं बहेगी, तो जो करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। और करंट की वैल्यू अगर 0 तो इस लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। तो जब हमारा इनपुट वोल्टेज V से कम है तो जो हमारा आउटपुट है वो क्या है, 0 वोल्ट। अब इसी को हम वेवफॉर्म के टर्म्स में देखते हैं कि इसका जो वेवफॉर्म का शेप है वो किस तरीके का रहेगा। तो ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म है, और जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, Vm है, और ये हमने यहाँ पर ये ट्रांजिशन वोल्टेज को मेंशन कर दिया है इस डॉटेड लाइन के थ्रू, जिसकी वैल्यू क्या है, V है। तो जब हमारा इनपुट वोल्टेज VI V से ज्यादा होगा या इसके बराबर होगा तो हमने क्या देखा था, डायोड होगा ऑन, मतलब कंडक्ट करेगा, और जो हमको आउटपुट वोल्टेज है वो कितना मिलेगा, VO इक्वल टू VI माइनस V। ये जो V पॉइंट को हमने यहाँ पर मेंशन किया है, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये जो V पॉइंट है इनपुट वेव को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट को हमने यहाँ पर मेंशन किया है। ऐसे ही हमने ये सारे पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो इसका जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो कैसा रहेगा, ये जो रीजन है यहाँ पर, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, इस यहाँ पर इनपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या है, V से कम है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। तो आउटपुट वोल्टेज इस केस में क्या था, जब हमारा इनपुट वोल्टेज की वैल्यू V से कम थी तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या आ रही थी, 0। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के पहले हमारा इनपुट वोल्टेज की वैल्यू V से कम है, तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो कितना है, 0। और जैसे ही इनपुट वोल्टेज की वैल्यू V से ज्यादा हुई हमको ये आउटपुट वेवफॉर्म मिलने लगा। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये हमको आउटपुट वेवफॉर्म यहाँ पर मिल रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है, VI माइनस V। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो इस पॉइंट के बाद फिर से जो हमारा इनपुट वोल्टेज है V से कम हो गया है। तो V से कम हो गया है तो जो हमारा डायोड है फिर से क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जो हमारा डायोड है वो ऑफ हो जाएगा, तो हमको फिर से यहाँ पर 0 मिलने लगेगा। और नेगेटिव हाफ में तो डायोड ऑलरेडी क्या था, रिवर्स बायस था, मतलब ऑफ था, तो आउटपुट 0 था। तो यहाँ पर ये आउटपुट 0, और ये फिर से यहाँ तक 0 पे ही रहेगा।
और इस पॉइंट के बाद ये फिर से जो इनपुट वोल्टेज है वो V से ज़्यादा हो गया है, तो फिर से हमको यहाँ पर आउटपुट वेवफॉर्म मिलने लगा है। तो इस तरीके से ये सर्किट काम करेगा। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर डॉटेड लाइन के थ्रू शो किया है, ये है जो हमारा है Vi इक्वल टू V, ये हमारा क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। जैसा कि हम यहाँ आउटपुट वेवफॉर्म में देख रहे हैं, इस पॉइंट के बाद हमारा डायोड पहले ऑफ था और इस पॉइंट के बाद डायोड ऑन हो गया। सिमिलरली यहाँ पर इस पॉइंट के पहले डायोड ऑन था और इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद डायोड ऑफ हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है ट्रांजिशन वोल्टेज का। इससे हमको ये पता चलता है कि डायोड कब ऑन होगा और कब ऑफ होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पर हमने डायोड डी लिया है, इसको हमने फिर से आइडियल माना है और यहाँ पर एक वोल्टेज या बैटरी ली है जिसकी वैल्यू हमने कितनी रखी है, 5 वोल्ट। और इस सर्किट पर हम इनपुट वेवफॉर्म दे रहे हैं जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में +20 वोल्ट और नेगेटिव डायरेक्शन में -20 वोल्ट। और इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमको आउटपुट मेजर करना है। अब हम इसका एक मेंटल स्केच तैयार करते हैं कि जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो कैसा रहेगा। तो जैसा कि हम डायोड की डायरेक्शन से देख पा रहे हैं कि जो डायोड का एन साइड है वो किसकी तरफ डायरेक्ट कर रहा है, लोड रेसिस्टेंस की तरफ। मतलब कौन सा पोर्शन क्लिप होगा, नेगेटिव पोर्शन। तो हमको यहाँ से पता तो चल गया है कि नेगेटिव पोर्शन ही क्लिप होगा। अब हम यहाँ पे निकालते हैं ट्रांजिशन वोल्टेज ताकि हमको पता लग जाए कि डायोड कब ऑन होगा कब ऑफ होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट निकालने के लिए हम कंडीशन से अप्लाई करते हैं, VD इक्वल टू 0 और ID इक्वल टू 0। और ये केवल किसके लिए है, आइडियल डायोड के लिए। तो जब हम ये कंडीशन अप्लाई कर दिए हैं तो जो हमारा डायोड है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट। तो जैसा कि यहाँ पर ये शॉर्ट हो गया है और यहाँ पर ID की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पर आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0। इस सर्किट को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम KVL लगाएंगे। तो KVL लगाने के बाद इक्वेशन क्या बनेगी, -Vi -5 इक्वल टू 0। तो जो हमारा ट्रांजिशन पॉइंट है वो कितना आएगा, -5 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि जब Vi की वैल्यू ग्रेटर देन -5 वोल्ट तब हमारा जो डायोड है वो क्या रहेगा, ऑन रहेगा। सिमिलरली जब Vi की वैल्यू लेस देन -5 वोल्ट तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये कंडीशंस को हम देख लेते हैं। तो जब डायोड ऑन होगा तब आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी और जब ऑफ होगा तब आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब डायोड ऑन होगा मतलब शॉर्ट सर्किट होगा, तब हमारा सर्किट ये बनेगा और इसमें हम KVL लगाएंगे। तो ये हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव हाफ में। तो पॉजिटिव हाफ में यहाँ पर पोलरिटी क्या आएगी इनपुट वोल्टेज की, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर नेगेटिव। तो अब यहाँ पर हम KVL लगाएंगे और KVL के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, -Vi -5 प्लस VO। इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, Vi +5 और यहाँ पर हम इनपुट वोल्टेज की वैल्यू रख देते हैं, पॉजिटिव हाफ में कितनी होगी, +20। तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो कितना आएगा, 25 वोल्ट। और जब हमारा इनपुट वोल्टेज -5 से कम होगा, मतलब जब डायोड रिवर्स बायस होगा या हम बोलें ओपन सर्किट होगा, तब आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी, 0 वोल्ट। तो इसको हम वेवफॉर्म में समझते हैं। तो जैसे हमारा इनपुट वेवफॉर्म हो गया है, जो हमारा ट्रांजिशन वोल्टेज था उसको हमने यहाँ पर शो किया है -5 वोल्ट इस डॉटेड लाइन के थ्रू। जो लाइन है इनपुट को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है और इसके करस्पॉन्डिंग हमने इस पॉइंट को यहाँ पर मैप कर दिया है। तो ये जो हमारा पॉइंट है -5 है। सिमिलरली इस साइड भी हमने इस -5 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी तरह हम ये सारे -5 जो पॉइंट हैं उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अभी हमने इसकी वर्किंग में क्या देखा था कि जब हमारा Vi की वैल्यू -5 से ज़्यादा या इसके बराबर है तब हमारा डायोड क्या रहेगा, ऑन स्टेट कंडक्ट करेगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ही जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज है, ये -5 से ज़्यादा होगा, यहाँ पर -5 से ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा जो डायोड है वो कंडक्ट करने लगा है और हमको यहाँ पर आउटपुट वेवफॉर्म मिलने लगा है। और ये पूरे पॉजिटिव हाफ में हमको आउटपुट मिलता रहेगा। कब तक, जब तक कि जो हमारा इनपुट वेवफॉर्म है उसकी वैल्यू -5 से कम ना हो जाए। तो जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पॉइंट के बाद हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो -5 से कम हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है इसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो इस पॉइंट के बाद जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, 0 वोल्ट, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। और ये फिर से यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है वो -5 वोल्ट से ज़्यादा हो रहा है, तो फिर से हमको यहाँ पर आउटपुट वेवफॉर्म मिलने लगा है। तो इस तरीके से ये सर्किट काम करेगा।
तो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू है 0 वोल्ट, और यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज है इसकी वैल्यू कितनी है 25 वोल्ट, जैसा कि हमने यहाँ पर निकाला था। तो इस तरीके से ये सर्किट काम करेगा। तो अभी तक हमने केवल आइडियल डायोड वाले केस देखे थे। अब हम कुछ प्रैक्टिकल डायोड वाले केस देखते हैं कि आइडियल डायोड और प्रैक्टिकल डायोड में क्या डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। यहाँ पर हमने जो डायोड यूज किया है वो सिलिकॉन डायोड यूज किया है, और बैटरी की वैल्यू 5 वोल्ट है, और जो इनपुट हम सिग्नल देख रहे हैं उसकी जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो वैल्यू है वो +20 वोल्ट है, और नेगेटिव डायरेक्शन में -20 वोल्ट है। और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज मेजर करना है। तो सबसे पहले हम इसका एक रफ एस्टिमेट बना लेते हैं कि जो आउटपुट वेवफॉर्म कैसा बनेगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डायोड का एन साइड है, या हम बोले ये जो पॉइंट है, किसकी तरफ डायरेक्ट कर रहा है, सोर्स की तरफ। तो कौन सा पोर्शन क्लिप होगा, पॉजिटिव पोर्शन। मतलब जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो उसका पॉजिटिव पोर्शन क्लिप होगा और हमको केवल नेगेटिव पोर्शन मिलेगा। अब कितना क्लिप होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पर हम ट्रांजिशन स्टेट में क्या चेंज करेंगे, आइडियल केस में हम VD = 0 करते थे और ID = 0, बट यहाँ पर हम VD = 0 नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सिलिकॉन डायोड यूज कर रहे हैं। तो जो सिलिकॉन डायोड है, जो इसका नी वोल्टेज होता है वो कितना होता है 0.7 वोल्ट। ये 0.7 वोल्ट के बाद कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। इससे पहले इसका जो आउटपुट करंट है वो क्या रहता है, 0 रहता है। तो VD = 0.7 यहाँ पर पुट करेंगे और ID को हम 0 ही पुट करते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये पुट करने के बाद हमारा सर्किट है वो इस तरीके से बनेगा। अब जो हम VD है इसकी जो पोलरिटी क्या रहेगी, मतलब पॉजिटिव कहाँ पर रहेगा, नेगेटिव कहाँ पर रहेगा, तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हो कि जैसे कि डायोड का P साइड आपका इस साइड है और N साइड इस साइड है। तो P साइड की तरफ हमारा पॉजिटिव रहता है और N साइड की तरफ हमारा नेगेटिव टर्मिनल रहता है। तो ये हमने यहाँ पर सारी कंडीशन अप्लाई कर दी हैं। इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। ID 0 है तो VO तो 0 रहेगा। यहाँ पर हम KVL लगाएंगे। KVL लगाने के बाद -VI +5 और -0.7, तो जो हमको ट्रांजिशन वोल्टेज है वो कितना मिलेगा, 4.3 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा इनपुट वोल्टेज 4.3 से ज्यादा है या इसके बराबर है, तो अब यहाँ पर डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस। क्योंकि क्या होगा, जो पॉजिटिव हाफ में अगर हम देखें तो जो पोलरिटी क्या रहेगी, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी और यहाँ पर नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव के कारण जब इसकी वैल्यू 4.3 से ज्यादा हो जाएगी तो पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, एन साइड से, डायोड के एन साइड से। तो जो हमारा डायोड है वो क्या होगा, रिवर्स बायस। इसलिए जब VI की वैल्यू 4.3 से ज्यादा या इसके बराबर रहेगी तो हमारा डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस के केस में जैसा कि हमने देखा था, ये जो डायोड है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा मतलब ओपन हो जाएगा। और जब डायोड ओपन हो जाता है तो यहाँ पर जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना हो जाएगा, 0। तो जो हमको आउटपुट है कितना मिलेगा, 0 वोल्ट। सिमिलरली जब VI की वैल्यू 4.3 से कम है, जैसा कि हम यहाँ पर देखें इस बैटरी का इफेक्ट, इस बैटरी के कारण ये डायोड, ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ये डायोड के एन साइड से कनेक्ट है। तो इस बैटरी के कारण ये फॉरवर्ड बायस रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक कि इस पॉइंट का वोल्टेज 4.3 से कम है। और जब VI की वैल्यू 4.3 से कम हो जाएगी तो जो हमारा डायोड है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। और जो इंटायर नेगेटिव हाफ है उसमें तो डायोड फॉरवर्ड बायस ही रहेगा। तो फॉरवर्ड बायस के केस में इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पर हम KVL अप्लाई करते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर हम नेगेटिव पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव पोर्शन में यहाँ पर जो पोलरिटी क्या आएगी, नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर हम KVL लगाएंगे, वो क्या आएगा, +VI +5 -0.7 और ये +VO। और VI की वैल्यू कितनी है, 20। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है निकल के कितना आएगा, -24.3 वोल्ट। अब इसी को हम वेवफॉर्म में समझते हैं। तो ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म हो गया है और ये जो लाइन है ये हमारी 4.3 वोल्ट की लाइन है, जो कि हमारा क्या है, ट्रांजिशन वोल्टेज। और ये जो 4.3 लाइन इस इनपुट को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इस पॉइंट के बाद जो इनपुट की वैल्यू कितनी है, 4.3 वोल्ट से कम है। तो इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम
ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब जैसे ही हमारा इनपुट 4.3 से ज़्यादा होगा, तो 4.3 से ज़्यादा इस पॉइंट के बाद हो रहा है जो कि हमारा ये पॉइंट है, तो जो हमारा आउटपुट है वो कितना आ रहा है, 0, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। और जैसे ही हमारा इनपुट 4.3 वोल्ट से कम हुआ, हमको आउटपुट मिलने लगा। जैसा कि हम यहाँ आउटपुट वेवफॉर्म में देख रहे हैं कि हमको यहाँ पर 4.3 वोल्ट के बाद यहाँ पर आउटपुट वेवफॉर्म मिलने लगा है, और जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, -24.3 वोल्ट। और फिर से यहाँ पर ये 4.3 से ज़्यादा हो गया तो हमारा डायोड रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस केस में जो हमारा आउटपुट है वो क्या होगा, 0। तो इस तरीके से ये सर्किट काम करेगा। इसका एक और एग्जांपल हम समझते हैं। अब हमने वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज कर दी है। पिछले सर्किट में हमने वोल्टेज की पोलैरिटी ये रखी थी और यहाँ पर हमने वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज कर दी है, और देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट हो जाएगा। तो अगेन हमको इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर डिफाइन है, तो यहाँ पर हमको आउटपुट वोल्टेज मेजर करना है। जो डायोड है उसका एन साइड किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, सोर्स की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव पोर्शन क्लिप होगा। कितना क्लिप होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं ट्रांजिशन वोल्टेज। तो ट्रांजिशन वोल्टेज निकालने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर सिलिकॉन डायोड यूज कर रहे हैं, तो सिलिकॉन डायोड के लिए जो VD की वैल्यू है वो हम कितनी रखेंगे, 0.7 वोल्ट, और यहाँ पर ID की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो कितना रहेगा, 0 वोल्ट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो पोलैरिटी रहेगी वो ये रहेगी, +VI -VI। तो -VI -5 और -0.7, तो जो हमारा VI की वैल्यू कितनी है, -0.7 वोल्ट। इसका मतलब कि जब हमारा इनपुट वोल्टेज है, जब VI की वैल्यू -0.7 से ज़्यादा हो जाएगी तो डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस के केस में आउटपुट कितना आता है, 0 वोल्ट, जैसा कि अभी तक हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं। और जब VI की वैल्यू -5.7 वोल्ट से कम होगी तब कितना रहेगा, तो इस केस में यहाँ पर जो पोलैरिटी आएगी, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। तो यहाँ पर KVL लगाने के बाद जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, +20 -5, और ये जो डायोड का इफेक्ट है वो क्या है, इस डायोड को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, -0.7 की वैल्यू से, तो -0.7 और ये +VO। तो इसको सॉल्व करने पर जो हमारा आउटपुट वोल्टेज उसकी वैल्यू कितनी आएगी, -14.3 वोल्ट। इसको हम वेवफॉर्म के टर्म्स में देखते हैं। ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म है, और ये जो लाइन है ये हमारी -5.7 वोल्ट वाली लाइन है। अब ये जो -5.7 वोल्ट वाली लाइन इनपुट को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, और इस पॉइंट को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। मतलब इस पॉइंट के बाद वैल्यू क्या है, -5.7 से कम है। सिमिलरली यहाँ पर इस पॉइंट को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हमारे जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से क्या था कि जब हमारा इनपुट वोल्टेज -5.7 से ज़्यादा रहेगा, तो हमारा इनपुट वोल्टेज इस पॉइंट के पहले -5.7 से ज़्यादा है, तो इस केस में जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो क्या रहेगा, 0, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। और इस पॉइंट के बाद जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो -5.7 से कम हो रहा है, तो हमको यहाँ पर आउटपुट वेवफॉर्म मिल रहा है, और जिसकी वैल्यू कितनी है, -14.3 वोल्ट। सिमिलरली इस पॉइंट के बाद फिर से हमारा इनपुट वोल्टेज कितना हो गया है, -5.7 से ज़्यादा, तो फिर से हमको क्या मिलने लगेगा, और 0 वोल्ट। और कब तक, जब तक कि हमारा इनपुट वोल्टेज -5.7 से कम ना हो जाए। तो जैसा कि इस पॉइंट के बाद -5.7 से कम हो रहा है, तो फिर से हमको यहाँ पर आउटपुट वेवफॉर्म मिलने लगेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी क्लिपर सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखे, अब उन्हीं को हम मल्टीसिम में इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये देखते हैं कि जो हमने यहाँ पर आउटपुट कैलकुलेट किया है वैसा ही आउटपुट वहाँ पर भी आता है या नहीं। तो आइए देखते हैं। तो मल्टीसिम में इम्प्लीमेंट करने से पहले हमको एक बात का और ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम आइडियल डायोड वाले केस कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर जो भी डायोड यूज होते हैं वो प्रैक्टिकल डायोड ही होते हैं, तो हम यहाँ पर केवल प्रैक्टिकल डायोड वाले एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं जिसको हमने सॉल्व किया था, इसी को हम मल्टीसिम में बनाते हैं। तो इसके लिए हमको कितने कंपोनेंट्स लगेंगे, एक हमको लगेगा डायोड, तो यहाँ से हम डायोड ले लेते हैं और इसको हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है, और इसको हम फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर देते हैं। नेक्स्ट हमको लगेगा एक बैटरी 5 वोल्ट का, तो यहाँ पर हम जाएंगे प्लेस सोर्स में, पावर सोर्स, डीसी पावर, इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे, और इसको हम रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री
काउंटर क्लॉकवाइज और इसकी वैल्यू कर देते 5 वोल्ट। नेक्स्ट हमको एक लगेगा रेसिस्टेंस, तो यहाँ पर हम जाते हैं बेसिक में और यहाँ से लेते हैं रेसिस्टर और इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं और इसको हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। अब हमको लगेगा एक एसी सप्लाई, तो फिर से प्लेस सोर्स में जाकर सिग्नल वोल्टेज सोर्स और यहाँ से हम लेते हैं एक एसी वोल्टेज। तो ये हमारे सारे कंपोनेंट्स आ गए हैं। अब इनको आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा कनेक्शन बन गया है। अब जो हमने इनपुट की वैल्यू ली है कितनी 20 वोल्ट, तो यहाँ पर भी हम कर देते हैं इनपुट वोल्टेज 20 वोल्ट और फ्रिक्वेंसी को थोड़ा कम कर देते हैं 60 हर्ट्ज। अब इस सर्किट को हमको ग्राउंड करना है, तो फिर से प्लेस सोर्स में जाके यहाँ से ग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। अब हमको आउटपुट देखना है, तो इसके लिए हम एक ऑसिलोस्कोप लेते हैं और इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। चैनल ए पर हम ले लेते हैं इनपुट वोल्टेज और चैनल बी पर हम देखते हैं आउटपुट वोल्टेज और इसको हम कर देते हैं ब्लू कलर, ताकि इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म है उनका जो कलर है वो अलग अलग रहे। अब जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमको ग्राउंड से कनेक्ट करना है, तो फिर से ग्राउंड लेकर ऑसिलोस्कोप के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा सर्किट अब कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम रन करेंगे और ये देखते हैं कि जो हमने आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट किया था या जो आउटपुट वेवफॉर्म है वैसा हमको यहाँ पर मिलता है कि नहीं, जैसा कि हमने यहाँ पर थ्योरेटिकली देखा था। तो इसको रन करते हैं और ग्राफर पे जाएंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ब्लू लाइन है वो हमारा इनपुट है और जो रेड लाइन है वो आउटपुट है। तो अब इसकी जो वैल्यू है वो हम कहीं पर कैसे मेजर करेंगे कि जो आउटपुट वेवफॉर्म है उसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो इसको हम मैक्सिमाइज करके यहाँ पर आपको ग्राफर में एक ऑप्शन मिलेगा शो कर्सर्स। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो मिलेगी जहाँ पर ये चैनल ए और चैनल बी के अकॉर्डिंगली जो हमारे एक्सेस हैं x1 y1 उस पर जो भी वैल्यू रहेगी वो यहाँ पर हमको शो कर देता है। तो अब ये वैल्यू कैसे आती हैं, ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो पॉइंटर मिलेंगे, पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2। तो मेजर करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले स्टॉप कर देते हैं और ये देखते हैं कि जो आउटपुट वेवफॉर्म है इसकी वैल्यू कितनी है। तो इस पॉइंटर 1 को हम यहाँ पर ले जाते हैं, इसको हमको एडजस्ट करना है। ये जैसे हमने यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया है। अब ये पॉइंटर 1 के करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू देखते हैं। तो जो हमारा चैनल बी है उस पर हम आउटपुट वेवफॉर्म देख रहे थे, तो चैनल बी पर हमको कितना मिल रहा है -24.2168 और हमने कैलकुलेट कितना किया था -24.3। तो लगभग उतना ही हमको यहाँ पर आउटपुट वेवफॉर्म मिल रहा है। और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी कितनी वैल्यू है -20, जैसा कि हमको यहाँ पर मिल रहा है y1 पर -19 तो लगभग 20 वोल्ट। तो इसको आप जितना एक्यूरेट यहाँ पर माउंट प्लेस करोगे उतना आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलती जाएगी। तो एक तरीका तो ये हो गया आउटपुट वैल्यू देखने का। दूसरा तरीका भी है यहाँ पर जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर आउटपुट वैल्यू देख सकते हैं, तो वो तरीका भी हम देख लेते हैं। तो इसको हम बंद करते हैं। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था यहाँ पर ये आपको कुछ प्रोब्स मिलती हैं, जैसे यहाँ पर वोल्टेज प्रोब है, करंट प्रोब है, पावर प्रोब है और यहाँ पर बहुत सारी प्रोब्स हैं। यहाँ से हम वोल्टेज प्रोब लेते हैं और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। जहाँ भी आपको वोल्टेज मेजर करना है उस लाइन से आप इस प्रोब को कनेक्ट कर देना है। एक हम इनपुट पे कनेक्ट कर देते हैं और एक आउटपुट पर। अब हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा। तो हमारा मेन कंसर्न किससे है, केवल जो पीक टू पीक वैल्यू है उससे। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं इनपुट वेव फॉर्म जो हमारा कितना है पीक टू पीक 40 वोल्ट +20 से लेके -20 कितना हो जाएगा हमारा 40 वोल्ट। और इसके करस्पॉन्डिंग हमको कितना मिल रहा है यहाँ पर 24.3 वोल्ट। अब यहाँ पर ये जो पॉजिटिव इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो वैल्यू दिखा रहा है पीक टू पीक दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम पीक टू पीक वैल्यू देखें तो कितना है 24.3, तो इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव साइन शो नहीं करता है, ये केवल पीक टू पीक वैल्यू दिखा रहा है। तो जो हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया था वैसा ही आउटपुट हमको यहाँ पर भी मिल रहा है। तो इसको स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने ये देखा था, अब इसी को हम मल्टीसिम में बनाते हैं। तो इसके लिए हम इस सर्किट को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। ये वायर को डिलीट करते हैं और इसको हम रोटेट कर देते हैं या फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर देते हैं
तो इससे इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब दोबारा इसको कनेक्ट कर देते हैं और फिर से इसका जो कलर है इनपुट लाइन का उसका हम ब्लू कर देते हैं। तो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर हमारा आउटपुट कितना आ रहा था, -14.3। इस रेंज में हमारा जो आउटपुट था वो 0 था। तो इसको हम रन करेंगे और ग्राफर पे जाएंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म है और ये जो हमारा आउटपुट वेवफॉर्म है, यहाँ पर हमारा आउटपुट वेवफॉर्म की वैल्यू कम हो गई है। इसको हमको मेजर करना है, तो इसको स्टॉप करके शो कर्सर पर जाकर ये जो लेजेंड्स हैं या जो पॉइंटर हैं इनको हम यहाँ पर लेके आएंगे। अभी हमने नंबर 2 वाला पॉइंटर लिया है, तो हम यहाँ पर जो x2 y2 है इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमारा y एक्सिस पर है वो क्या है, हमारा आउटपुट है कितना है, -14.3। तो जैसा कि हम यहाँ पर -14.3 वैल्यू मिल रही है, ये -14.3। और जो हमारा इनपुट है -19 तो ये हमारा इनपुट हो गया -20 वोल्ट। अब इसको प्रोब के थ्रू देख लेते हैं कि प्रोब के थ्रू कितनी वैल्यू आ रही है। तो इसको रन करेंगे तो ये हमारा इनपुट हो जाएगा पीक टू पीक कितना, 40 वोल्ट। और जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं पीक टू पीक कितना आ रहा है, 14.4 वोल्ट। तो लगभग 14.3 के करीबी है। तो इस तरीके से हम कोई सा भी क्लिपर सर्किट यहाँ मल्टीसिम में बना के देख सकते हैं और उसका जो आउटपुट है उसको यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज केवल हम सीरीज क्लिपर को कवर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरेलल क्लिपर के बारे में देखेंगे और उसको हम मल्टीसिम में भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।